Okay, good morning, my dear students. Please attention. BSc फर्स्ट ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट में एलजेब्रा है। एलजेब्रा का पार्ट 5th है आपका, लेकिन यहाँ पे रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो इसका सब टॉपिक है माय डियर। तो रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो यम सब टॉपिक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे कांग्रुएंट की। कांग्रुएंस ये कांग्रुएंस देखिए क्या है। कांग्रुएंस मीन्स आपका जो है लेट यम बी फिक्स्ड इंटीजर। कोई यम आपने एक फिक्स्ड इंटीजर लिया माय डियर, और इसके बाद एक ये फिक्स्ड इंटीजर लेने के बाद जो है द रिलेशन the relation congruent modulo m and modulo m, the relation congruent modulo m ये कि congruent modulo m and written as A congruent to B mod m। इस तरह से लिखेंगे। ये जो है A congruent to B, यानी कि A congruent to B एंड आपके पास देखिएगा जो है एस, यानी कांग्रुएंसी मॉडलो का ये सिंबल है। रिटेन एज, इसको ऐसे समझें कि इसको हम रिटेन एज दिस, यानी मॉडलो मॉड यम, इसको ऐसे लिखेंगे माय डियर, रिटेन एज इस दिस एंड रीड एज। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये कंडीशंस और आपके पास, आपने इसको इस तरह से लिखेंगे कांग्रुएंट मॉडलो यम, यानी दिस इज सिंबल नोन एज ए कांग्रुएंट मॉडलो, यानी मॉडलो को हमने शॉर्ट में लिख दिया मॉड। तो मॉडलो यम आपका इस तरह से नोट करेंगे। अब इसमें देखिए कैसे, आपके पास लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड। अब आपने कोई दो एलिमेंट पकड़े, कोई दो एलिमेंट आपने किसके लिए, जेड के। ये भी जेड का ही एलिमेंट है माय डियर, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर्स है आपका, तो ये जेड का ही एलिमेंट है आपका। यम भी आपका जेड का ही है यम, लेकिन ये फिक्स है। इसमें फॉर ऑल कोई भी ऐसे एलिमेंट लें आप इसमें से, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, देन से दैट ए इज set to congruent, A is congruent to B, modulo यम आपके पास इस तरह की कंडीशंस हो गई। ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉडलो यम इफ एंड ओनली इफ यम डिवाइड्स ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ते रहे हैं, अभी आप पढ़ते रहे हैं कि जो है ए ये इस तरह से लिखते थे, यानी बी डिवाइड्स ए, ठीक है। अब इसी सिंबल को आप ऐसे लिखना है, यम डिवाइड्स, यानी यम का डिवीजन करेंगे ए माइनस बी में, यम डिवाइड्स ए माइनस बी, दैट इज
इसको आप ऐसे लिखेंगे, दैट इज ए कांग्रुएंट टू बी मॉड यम, ए कांग्रुएंट टू बी मॉड यम, this is equal to a congruent to b modulo m, this is implied and implied by m divides a minus b, ये a divides m minus a minus b, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अब इसमें से अब आप डिवीज़न की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता है कि जो है डिवीज़न की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका डिवीज़न कर रहे हैं, इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू सम के एम सम के बिलोंग्स टू जेड। भाई आप किसी का डिवीजन करते हैं तो आपका इस तरह से लिख सकते हैं, जो अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर नहीं गया तो उसका एक रिमाइंडर प्लस आर लिख सकते हैं आप इसमें। लेकिन यहाँ पे तो यही चीज़ कह रहा है ना कि पूरा पूरा डिवीजन उसका होना चाहिए। दिस इज यम डिवाइड्स ए माइनस बी, तो इस तरह से आपके पास ये है फॉर सम के बिलोंग्स टू जेड। द इंटीजर यम इज कॉल्ड मॉडलो ऑफ द कांग्रुएंस, यहाँ पे यम क्या है, यम द इंटीजर यम इज कॉल्ड मॉडलो यम इज कांग्रुएंट। अब इस तरह की कंडीशंस, फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए यम बराबर आप ले लीजिएगा 2, यम बराबर आप ले लीजिए 3, यहाँ पे 3 लिया आपने, एम को फिक्स कर दिया। अब ए कांग्रुएंट टू बी का मतलब क्या हुआ, 9 माइनस 6, यानी ए इक्वल टू आपने लिया 9 और बी इक्वल टू लिया आपने 3, बी इक्वल टू लिया आपने 3, तो इसका मतलब है ए कांग्रुएंट टू बी यानी 9 कांग्रुएंट टू 3 मॉड 3, दिस इज इक्वल टू, इसको कैसे रिटर्न करेंगे आप, इसको इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई 3 का डिवीजन करिए, 3 डिवाइड्स 9 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइड्स 6, दिस इज इक्वल टू 2, यानी 2 इंटू 1, यानी के हमको एक ऐसा 1 मिल गया जो है आपके पास 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब 6 इक्वल टू यानी 9 माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, क्योंकि आप इसमें से 9 में 6 बनेगा, 6 में डिवीजन करेंगे तो कितना 2 बचेगा आपके पास। तो इस तरह से आप इसमें कांग्रुएंट मॉडलो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं माय डियर। नाउ तो कांग्रुएंट की आपको डिफिनीशन समझ आ गई होगी। ना देखते हैं जो है द रिलेशन कांग्रुएंस मॉडलो यम, द रिलेशन, इसको इक्विवेलेंस एक क्लास है आपकी नहीं, द रिलेशन कांग्रुएंट मॉडलो यम इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, जो है आपका नोट में लिख देंगे, नोट में द रिलेशन congruence is an equivalence relation, equivalence relation in the set of integers,
सेट ऑफ इंटीजर्स में आपका इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें। अब इक्विवेलेंस आप अच्छा एक्चुअली में आप इसको अगर 9th में आपने रिलेशन एंड जो है फंक्शन पढ़ा होगा चैप्टर, तो उसमें ये चीज़ें बताई भी जा चुकी है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको कैसे प्रूफ करना होता है, आप देखेंगे कि उसमें जो है ये जो है स्वयं से रिलेटेड है कि नहीं, यानी आपका रिफ्लेक्सिव जो स्वयं से रिलेटेड होगा, फिर आपका सिमेट्रिक जो आपका एक दूसरे से रिलेटेड होगा, फिर एक होता है ट्रांजिटिव। तो ये तीनों अगर रिलेशन में उस रिलेशन में तीनों एप्लीकेशंस होती हैं तो आप इसको कह सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास। अगर आप चाहें तो इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने के लिए तुम्हें यहाँ पे आवश्यकता नहीं, सिर्फ इसका रिजल्ट जानने की आवश्यकता आपको है। ओके, अब आप देखिएगा यहाँ पे आपको जो है इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस क्लास। अब आपका यहाँ से ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही इसी को हम रेसिड्यू क्लासेस, ग्रुप ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल पढ़ेंगे माय डियर। तो इक्विवेलेंस क्लास, अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होते हैं, अब इसमें से देखिएगा, द इक्विवेलेंस क्लास फॉर ऑल जेड ए बिलोंग्स टू जेड। ए कोई जेड का आपने एलिमेंट लिया, इज डिनोटेड बाई दिस इस तरह से डिनोट करेंगे, इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। एंड इज डिफाइंड बाई, एंड इज डिफाइंड बाई, इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, ये आपका क्लास इस तरह से डिनोट किया जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास किस तरह से, इसको हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर इस तरह से इसको लिखेंगे, इस तरह जहाँ पे लिखा होगा उसको आप कहेंगे क्लास। अब क्लास एंड इज डिफाइंड, आप इसको डिफाइंड कैसे करेंगे माय डियर, तो डिफाइंड करने के लिए देखिएगा, ए दिस इज इक्वल टू दिस जो है बी बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड। अब आप इसका कोई एक एलिमेंट लिया बी, अब वो सारे एलिमेंट बी जो है बी सच दैट बी बिलोंग्स टू जेड, बी सच दैट या बी बिलोंग्स टू जेड, ऐसा भी लिख सकते हैं, बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट, बी कोई जेड का एलिमेंट लिया आपने, और जो है ये ए कांग्रुएंट टू बी मॉड यम, इस तरह की कंडीशंस होगी मॉड यम, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं बी इज कांग्रुएंट टू ए। जो क्लास है उसको हम ऐसे यहाँ इसके साथ कांग्रुएंट, यानी बी कांग्रुएंट टू ए, यानी वो सारे एलिमेंट, यानी ए कांग्रुएंट, एक क्लास में क्या हुआ, इक्विवेलेंस क्लास में कौन से एलिमेंट आएंगे, इक्विवेलेंस क्लास में वो इंटीजर्स, यानी ये कुछ नहीं है आपके पूर्णांक ही हैं, यानी सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट हैं, लेकिन वो एलिमेंट जो इस ए के साथ, प्लीज योर अटेंशन, जो इस ए के साथ में मॉडुलो एम यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। ये कंडीशन आपको पहले इसमें डिफाइन की जा चुकी है। दिस इज इक्वल टू, ऐसे इसको ऐसे भी रख सकते हैं, बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट यम डिवाइड्स बी माइनस ए, इसकी डिफिनीशन यही होती है, बी डिवाइड्स ए माइनस यम, और भी इसको कैसे लिख सकते हैं, सच दैट बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट बी माइनस ए इज इक्वल टू जो है यम के फॉर सम के बिलोंग्स टू जेड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माय डियर, यम के -1। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डियर, देखिएगा दिस इज इक्वल टू, अगर ए इक्वल टू लिखें तो जो इसको कैसे लिखेंगे, आपके पास हो जाएगा ए प्लस यम, यानी इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस यम के, ए प्लस यम
के फॉर सम, ये कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं। वी आपका यानी कि इसमें वो कौन से एलिमेंट होंगे इस सेट में, इस सेट में वो एलिमेंट होंगे जो एक इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें, या आप इसे समझें या आप इसे समझें, तीन केस में कैसे कोई भी कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड हो माय डियर फॉर के बिलोंग्स टू जेड। ओके, तो इस तरह से आपका एक क्लास होगा। हेंस अब यहाँ पे यम डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास आर। अब देखिए यहाँ पे यम डिस्टिंक्ट नहीं, ये डिस्टिंक्ट, ये जो मॉडुलो लिया है आपको कितने डिस्टिंक्ट क्लास मिलेंगे। डिस्टिंक्ट माने अलग अलग। हो सकता है आप इसके इनफाइनाइट नंबर आप क्लास निकालेंगे, लेकिन फिर क्या होगा आगे चल करके वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। जब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे इसका मतलब है वो रिपीटेड हमको नहीं चाहिए, हमको केवल डिस्टिंक्ट चाहिए जो अलग अलग मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे जो है हेंस द यम डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस, यम डिस्टिंक्ट आपके इक्विवेलेंस क्लासेस आर। अब ये क्लासेस आर कितनी है डिस्टिंक्ट आपकी, इसको चेक करते हैं। देखिएगा तो सबसे पहले तो आपका देखिए जो है जीरो, जीरो क्लास क्या होगा, जीरो क्लास होगा आपका जो है। अब आपका जीरो यानी जब जो है ए अब आपका जीरो है तो इसका मतलब दिस इज टाइप यानी बी टाइप किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं, एम के टाइप से एलिमेंट होना चाहिए, एम के सच दैट के बिलोंग्स टू जेड एंड यम यहाँ पे फिक्स है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यम आपका फिक्स ही है माय डियर। तो इसका मतलब है कि अब आपका ये किस प्रकार के एलिमेंट बनेंगे, यम के। अब यम के का मतलब आप इस पर यहाँ देखिए प्लीज योर अटेंशन, ये 0 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा, -1 -2 -3 -4 -5। अब के जेड के सारे एलिमेंट लेते जाइएगा और आपको ये आपको मिलता चला जाएगा। तो एक तो पहली बात तो जब जीरो को किसी से यानी कि ये जो है के आपका जीरो, तो इसका मतलब ये है जीरो मिलेगा आपका। अगर ये जेड क्या के इक्वल टू जीरो ले लिया तो ये क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा माय डियर। फिर के इक्वल टू अगर 1 लिया तो ये इक्वल टू +-1 मिल जाएगा माय डियर। क्या मिलेगा, प्लस यम, चूँकि 1 लोगे, जब 1 लोगे तो एक बार अगर 1 लिया यम बराबर 1 जो के बराबर 1 लिया तो यम मिल गया माय डियर, यम मिल गया। फिर एक बार -यम मिल जाएगा, फिर एक बार 2m मिल जाएगा, फिर एक बार -2m मिल जाएगा, फिर एक बार 3m मिल जाएगा, फिर एक बार आपका -3m मिल जाएगा। इस तरह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 +-m एंड +-2m एंड +-3m एंड +-4m एंड +- इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स मिलेगा माय डियर ये आपको। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब देखिएगा इसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा। अब आप इसमें से यानी कि b इक्वल टू b प्लस एम के, b प्लस एम के। अब b प्लस एम के मीन्स आपका जो है ये क्लास 1 लेंगे। क्लास 1 का क्या मिलेगा माय डियर, क्लास 1 का यानी कि आपको मिल जाएगा 1 + m, 1 + m यानी 1 + m आपके पास 1 + km भी लिख सकते हैं। 1 + m के
1 प्लस एम के, और ये किस टाइप के एलिमेंट हो गए? फॉर के बिलोंग्स टू जेड। अब देखिएगा 1 आप जब 0 ले रहे थे तो यहाँ पे 0 प्लस, तो यानी अब ये 1 ले रहे हैं तो 1 प्लस एम के यानी बी, इसका कांग्रुएंट बता रहा है आपको, तो इस टाइप के एलिमेंट होंगे आपके। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब हुआ अब आप इसमें से के को मल्टीप्लाइड करवाते रहिएगा। तो देखिए जब आप इसमें से 0 को मल्टीप्लाइड कराएंगे माय डियर, के बराबर 0 ले लोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, यानी ये आपका बनेगा 1। क्या बनेगा माय डियर? ये आपका बनेगा 1। फिर देखिए जब आप इसमें से +1 लेंगे तो जो है +1 प्लस एम बनेगा, और फिर जब -1 लेंगे तो 1 प्लस -1 एम बनेगा। तो 1 प्लस माइनस एम ऐसा बनेगा, एम बराबर प्लस माइनस, के बराबर +-1 ले लिया आपने। फिर आप के बराबर 1 ± 2 एम ले लीजिएगा। फिर 1 ± 3 एम ले लीजिएगा। फिर 1 ± 4 एम ले लीजिएगा। इस तरह से चलता जाएगा आपका, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मिलेंगे आपको। ये 1 का हो गया भाई। अब इसके बाद देखते हैं 2 का। तो 2 का देखिए क्या मिलेगा? 2 प्लस एम के टाइप्स के एलिमेंट मिलेंगे फॉर सम के बिलोंग्स टू जेड, इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे। अब जिसमें से देखिए अब 0 एम बराबर ये 0 लीजिएगा, या के बराबर 0 लेते हैं तो ये मिलेगा आपका 2 मिल जाएगा। 2 के बाद फिर जब आप +-1 लेंगे तो 2 ± एम मिल जाएगा। फिर 2 ± 2 एम मिल जाएगा। फिर 2 ± 3 एम मिल जाएगा, प्लस डॉट डॉट आप फिर चलते जाइएगा इसी तरह से। तो इस तरह से आपका क्लास 2 मिल जाएगा माय डियर। और फिर क्लास 3 इक्वल टू क्लास 3 क्या मिलेगा आपको पास? अब इसी तरह से आप चलते जाइएगा जो है, चूँकि देखिए एक आपने निकाल दिया ये, तो आपने ये 2 निकाल दिया। अब 2 के बाद फिर आप देखिए क्या निकालेंगे, ये आप चलते जाइएगा इस तरह से। कहाँ तक जाएंगे? m-m तक, क्लास m-1, यानी m जो फिक्स एलिमेंट लिया था, जो मॉडुलो m था, वो m-1 फाइंड आउट करेंगे। तो m-1 फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू आपके पास जो है m-1 m-1 मिलेगा। फिर m-1 एंड m +-m, चूँकि 0 लेंगे। अब इसमें से इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ये भी m यानी m-1, ये एक एलिमेंट हुआ आपके पास। जैसे आपके पास ये होता था 1 होता था, अब यहाँ पे m-1 है, और फिर प्लस एम के करेंगे। अब एम के यहाँ पे आप अगर के 0 ले लेते हैं माय डियर, तो ये जब के 0 ले लोगे तो पहला एलिमेंट m-1 हो जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट क्या होगा माय डियर? दूसरा एलिमेंट ये +-1 ले लीजिएगा तो m मिल जाएगा, यानी +-m। अगर ये ले लेते हैं m-1 और +-2m हो जाएगा। फिर आपके पास m-1 +-3m हो जाएगा, डॉट डॉट इस तरह से आप चले जाएंगे भाई। इस तरह से आपके इतने डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग कांग्रुएंट मॉडलों के बनेंगे माय डियर। देखिएगा आप इसमें से ऐसे चेक कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो है आपका 10 सेट कितना बना? 10 सेट 0 1
2 3 डॉट डॉट कहाँ पर, m माइनस 1, m माइनस 1 is called residue, is called residue क्लासेस, रेजिड्यू का क्लासेस मॉडुलो यम। इस तरह से यम है तो इसका मतलब कितने, यम माइनस 1 डिस्टिंक्ट आपको क्लास मिलेंगी माय डियर, एंड डिनोटेड बाई ZM, that is ZM इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप प्लीज़ योर अटेंशन, ये बार बार इसको नहीं लगाओगे तो अंडरस्टूड है कि ये क्लास इस तरह का बना हुआ है, इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे क्वेश्चंस में, इसलिए इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ZM इक्वल टू दिस 1 2 3 डॉट डॉट m माइनस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इट इज़ नोन एज ए क्लास। ये सेम थिंग्स है, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये क्लास इस तरह से बना हुआ है माय डियर, क्योंकि बार बार इतना करने में थोड़ा सा कठिन वर्क है, इसलिए अपना सिंपली समझने के लिए चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं। अब आइए एक एग्जांपल माय डियर लेते हैं। क्या एग्जांपल, द रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4, द रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4, यानी m इक्वल टू आपका यहाँ दिया है 4, m को फिक्स कर दिया गया यानी 4 लिया गया आपका, तो इसका मतलब हुआ आपके पास देखिएगा, यानी कि आपका 0 जो बनेगा वो 4k टाइप्स के बनेंगे आपके पास, जो है 0 लेंगे तो 4k एंड सच दैट k बिलोंग्स टू z, इसका मतलब हुआ दिस इज इक्वल टू, अब z में आप 4 का मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए सब में माय डियर, इसका मतलब हुआ ये तो जब 0 में करवाओगे तो 0 मिल जाएगा, फिर ये 4 मिल जाएगा, फिर ये 8 मिल जाएगा, फिर ये 12 मिल जाएगा, फिर ये 16 मिल जाएगा, फिर ये 20 मिल जाएगा, इस तरह से आपको मिलते चले जाएंगे। इधर आएंगे -4 मिलेगा, -8 मिलेगा, -12 मिलेगा, -16 मिलेगा, -20 मिलेगा, इस तरह से इधर चले जाइएगा आप। तो दिस इज ये आपका 0 क्लास बना इसका। अब देखिए 1 क्या बनेगा, 1 इक्वल टू, तो 1 इक्वल टू माने 1 + 4k, 1 + 4k, तो यानी 1 + 4k सच दैट k बिलोंग्स टू z, दिस इज इक्वल टू, अब इसको देखिए क्या बनेगा आपके पास, ये k का 1 लेके फिर इसमें 8 करेंगे माय डियर, तो इसका मतलब 0 में आपने लिया तो 1 मिला आपका, जब k इक्वल टू 0 पुटअप किया 1 मिला, और फिर जब k इक्वल टू आपने 1 पुटअप किया तो 5 मिला आपको, फिर k इक्वल टू आपने 2 पुटअप किया, यहाँ से देखते हैं, ये देखिए जब k इक्वल टू आप क्या पुटअप करेंगे 0, जब k इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो ये 1 मिलेगा आपको, ठीक, और फिर जब k इक्वल टू 2 पुटअप करेंगे तो आपको ये 9 मिलेगा, ये 9 मिलेगा, और फिर जब k इक्वल टू आप 3 पुटअप करेंगे तो ये 13 मिलेगा, फिर 17 मिलेगा, फिर 21 मिलेगा, इस तरह से डॉट डॉट आपको इनफाइनाइट नंबर आप मिलेंगे। इसी तरह से जब आप इसमें माइनस करेंगे, -1 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 वाले में देखिए आपके पास माइनस, तो माइनस क्या मिल जाएगा, -4 में +1 तो -3, फिर -2 तो -2, -1 लिया तो क्या मिला 3 मिला आपको, फिर -2 लेंगे तो -8,
-8 में से -7, फिर माइनस जो है 9 में से 1 यानी -8। ओके, तो इस तरह से आपके पास ये चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये जब आप लेंगे 1 तो -7 है, और -7 के बाद फिर ये आप इसका जो है -7 कैसे मिला आपको, जब आपने यहाँ पे जीरो जो है -1 का मल्टीप्लिकेशन तो -4, तो -4 + 1 यानी -3, फिर -8 और +1 तो -7, फिर 8 के बाद -9 और ये -8, फिर डॉट डॉट इस तरह से चले आइए माय डियर। इस तरह से फिर अब आपका नेक्स्ट क्या होगा, 0 ये 2 मिल जाएगा, 2, तो ये 2 कैसा होगा आपका, देखते हैं। तो ये 2, अब यहाँ पे देखिए 2 + 4k होना चाहिए माय डियर, तो 2 + 4k, तो जब k = 0 लेंगे तो ये 2 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ से लिखिएगा, ये 2 मिल जाएगा, 2। इसके बाद फिर क्या मिलेगा माय डियर, ये 2 मिलेगा, फिर आप यहाँ पे 1 लेंगे, तो जब 1 लेंगे तो 1 यानी 4 + 2 6 मिल जाएगा, फिर आप जब यहाँ पे जो है 2 लेंगे तो 8 + 2 10 मिल जाएगा, फिर 10, फिर 14 मिल जाएगा, फिर 18 मिल जाएगा, फिर 22 मिल जाएगा, इस तरह से डॉट डॉट मिलता जाएगा आपको। यहाँ से जब -1 रखेंगे माय डियर, तो -1 रखोगे तो -1 माने -4 + 2 तो -2 मिल जाएगा, -4 + 2 -2 मिल जाएगा, फिर -8 + 2 -6 मिल जाएगा, फिर जो है 3 लेंगे तो -12 + -10 मिल जाएगा माय डियर। इस तरह से आप यहाँ से चले जा सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, फिर आप देखेंगे क्लास 3, तो दिस इज इक्वल टू 3 + 4k, 3 + 4k सच दैट k बिलोंग्स टू z। अब इसको अगर बनाना चाहें तो कैसे बनेगी माय डियर, दिस इज इक्वल टू, अब इसमें से 3 तो पहला एलिमेंट मिल जाएगा आपका 3, क्योंकि जब 0 लेंगे तो ये 3 प्लस हो जाएगा आपका, 3 + 4k, जब के यहाँ 0 लेंगे तो ये 3 मिल जाएगा आपका, ये 3 मिला, फिर जब k 1 लेंगे आप यहाँ पे k = 1 लेंगे तो 4 7 मिल जाएगा आपका, 7, फिर k = 2 लेंगे तो 8 + 3 11 मिल जाएगा आपका, फिर आप इसमें 3 लेंगे 12 + 3 मीन्स 15, फिर 19, फिर 23, इस तरह से मिलते जाएंगे। अब ये 3 के बाद फिर आप जब -1 लेंगे, -1 तो -3 मिल जाएगा आपका, -3 यानी -4 + 3 तो -1 मिलेगा माय डियर, क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। फिर -1 के बाद क्या मिलेगा, -2 रखोगे तो -8 + 3 तो -5 मिल जाएगा, फिर -3 रखोगे तो -12 + 3 -9 मिल जाएगा आपका, डॉट डॉट एटसेट्रा। इस तरह से आपके पास ये कंडीशन हो जाएगी इसकी। इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ओके। तो इस तरह की सिचुएशन तैयार होगी माय डियर। अब देखिए यम आपका 4 था, तो 4 यम -1 इस मीन 4 - 1 = 3, तो 3 क्लासेस तक ही मिलेंगे। अब इसके बाद अगर 4 क्लास आप निकालना चाहते हो तो निकाल के देख सकते हो, इनमें से कोई एक क्लास होगी आपकी। तो 4 अगर लोगे, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एक माय डियर 4 यानी 4 + 4k, ओके। तो 4 + 4k क्या बनेगी, 4 + 4k बन जाएगी आपकी, 0 लोगे तो 4 बन जाएगी, यहीं से बनाओ, 4 बन जाएगी, 0 लोगे 4 बनेगी, 1 लोगे तो आपका 9 बन जाएगी, 1 लोगे तो 9 बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो है 8 बनेगी आपकी, जब 1 लोगे तो 8 बनेगी, 0 लोगे तो 4 बनेगा, 1 लोगे तो 8 बनेगा, और जब आप इसमें से 2 लोगे तो 8 + 12 बन जाएगी,
फिर 16 बन जाएगी। अब देखिए ये वाली मिल रही है, यानी जीरो क्लास, दिस इज इक्वल टू जीरो क्लास, ये जीरो वाली क्लास पूरी मिल जाएगी, क्योंकि 12 मिला आपको, ये 4 मिल गया, ये 8 मिल गया, ये 12 मिल गया, इसी तरह से इधर वाले रखिए तो ये सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब जो 4 लाओगे तो जीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, तो केवल डिस्टिंक्ट हमको मिलेंगे m-1 ही माय डियर। कितने मिलेंगे? m-1 ही एलिमेंट हमको डिस्टिंक्ट मिलेंगे। तो इसका मतलब Z4 इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3, ये हमें इक्विवेलेंस क्लास का सेट मिला माय डियर। और ये सेट मिलने के बाद आइएगा, अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे आपसे जो है। ओके, थैंक यू।